अष्टवसु जो देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, वो भ्रमण कर रहे थे। सुमेर पर्वत बहुत 4 लाख योजन ऊंचा, उसमें बड़े बड़े महात्माओं की भी जो दिव्य महात्मा हैं और देवताओं की भी स्थलियां हैं। भगवान वशिष्ठ जी का वहीं आश्रम था। बड़े ही पवित्र पक्षी, मृग और सब ऋतुएं एक साथ उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। यहां वर्षा ऋतु तो यहां ग्रीष्म ऋतु तो यहां शिशिर ऋतु, ऐसा उस वशिष्ठ जी महामहिम ज्ञानी महापुरुष 6 ऋतुएं आश्रम में शोभा बढ़ा रही थी। इतना विशालकाय आश्रम के अलग अलग ऋतुओं की शोभा अलग अलग उपवन में थी। किसी बगीचे में वर्षा ऋतु की शोभा हो रही, किसी में बसंत ऋतु की, ऐसे स्वादिष्ट फल मूल जल की पूर्ण सुविधा। और वशिष्ठ जी हर समय तपस्या परायण भगवदानंद में मगन रहते। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक सुरभि रहती थी, उससे एक सुंदर गौ का प्रादुर्भाव हुआ जिसे नंदिनी गाय, चमत्कार पूर्ण नंदिनी जी थी। जो चाहो जो सोचो जैसी परिस्थिति वैसे ही वो प्रकट कर दे। समस्त देव कामनाओं को भी पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाली नंदिनी जी। बस वशिष्ठ जी अपने देव पूजन के कार्य में, जो भगवत पूजन के कार्य में दुग्ध आता उतना ही लेते। आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी। वो 8 वसु वहां से जब निकले तो आकर्षण हुआ, उनकी एक स्त्री भी साथ थी वसुओं की, गाय को दी। इतनी सुंदर तेजस्वी गाय। तब पूछा अपने पति से वसु कि ये गाय, तो उनका ये दिव्य गाय है, जिसके पास होगी उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आ सकता केवल इसके रहने से, और जो कामनाएं करे वो सब पूर्ण हो जाती हैं। और कहीं इसका दुग्ध पान कर ले फिर क्या कहना, हर समय वो जवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बिना खाए पिए स्वस्थ रहेगा। नंदिनी के दुग्ध का प्रभाव, बड़ी महिमा का वर्णन किया। तो उसमें देव नामक जो वसु थे, वो गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, अपनी पत्नी से कहने लगे कि इस गाय के दर्शन मात्र से अशुभों का नाश होता है, परम मंगल होता है। और ये दिव्य गौ है, ये वरुण नंदन वशिष्ठ जी की सेवा में रहती है। इसका जो दूध पी ले तो 10,000 वर्ष तक वो यौवन अवस्था में स्वस्थ होकर के कभी कोई जुकाम बुखार कुछ नहीं, हर समय जवान रहेगा। ऐसी महिमा गा रहे थे। तो जो देवनाम वसु की पत्नी थी, उन्होंने कहा अपने लोगों को तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि वसु है वो स्वयं दिव्य है। मनुष्य लोक में मेरी एक मित्र राजकुमारी है, ये गाय अपहरण करते हैं और वहां पहुंचा देते हैं, और वो स्वस्थ रहेगी, यौवन अवस्था में रहेगी, मेरी मित्र है, ये मैं चाहती हूं। उनका नहीं नहीं, आप ये सोच कैसे लिए, महात्मा वशिष्ठ की गाय है, ऐसा सोचना भी पाप है। उनका देखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमें चाहते हैं ना तो आप हमारी ये बात पूरी करें। जो अष्टवसु थे, देववसु के साथ उनकी पत्नी ने जब ऐसा हठ किया तो उन्होंने अपने और 7 जनों से, तो उस समय भगवान की इच्छा से ही ऐसे महापुरुष हैं, ये वसुजन जो देवताओं के भी द्वारा बंदनी हुई, उनके मन में बात आ गई और उन्होंने देववसु की पत्नी का प्रिय करने के लिए गाय का अपहरण कर लिया, नंदिनी जी का। गौ का अपहरण करके वो जा रहे थे कि महर्षि वशिष्ठ जी संध्या करके अपने आश्रम में आए, तो देखा नंदिनी नहीं। तो उन्होंने कहा कौन ऐसा हो सकता है, किसका इतना त्रिभुवन में साहस हो सकता है कि हमारी आज्ञा के बिना हमारे आश्रम में प्रवेश करके नंदिनी को ले जाए। वशिष्ठ जी ने
आसपास खोज की, पर जब नहीं मिले तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा तो कहा, अरे ये वशु लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो तो तत्काल आवेश में आ गए और वहीं प्रकट हो गए जहां वशु गाय लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें शोभा देता है, तुम देवताओं से भी वंदनीय श्रेष्ठ हो, हमारी नित्य दिनचर्या में देव पूजन में आने वाली गाय को तुम चुरा कर ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या अपराध कर रहे हो। वो तो घबरा गए वशुजन। कहा, ठीक है, तुमने मनुष्य लोक वाली बात की है, मनुष्य लोक में ही ये चोरी होती है, देवलोक में देवताओं में श्रेष्ठ वशुओं में ये वृत्ति कैसे आ गई, इसलिए मैं शाप देता हूं, जाओ तुम मनुष्य लोक को प्राप्त हो, यही तुम्हारे लिए दंड है। वशुओं को ये शाप दे दी, जाओ तुम मनुष्य लोक में जन्मो। देखो, इतना ऊंचा पद, थोड़ा सा लोभ। अब तो वशुजन घबरा गए। वशिष्ठ जी के चरणों, मनुष्य योनि भगवत प्राप्ति कर ले तो ठीक है, नहीं बहुत ही, आप क्या समझते हो, देखो ऐसे दुर्गंध निकलती है यहां से, सब मलमूत्र की थैली है, कोई बहुत बड़ी चीज है। देवताओं के कभी पैर जमीन में नहीं पड़ते, कभी पसीना नहीं निकलता, जहां से निकल जाए वातावरण खुशबू से भर जाएगा। और इसे देव दुर्लभ योनि, केवल भगवत प्राप्ति वो नहीं कर सकते, यहां से हो सकती है, वो नीचे ही गिर सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। अपने सबसे ऊपर ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को जा सकते हैं। भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में सब गिर पड़े। प्रभु, पता नहीं क्या हो गया था, ऐसी गलती क्यों हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आपका कृपा प्रसाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक अब हमारे हृदय में भारी जलन होगी। आप समस्त धर्मज्ञों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, क्षमा क्षमा, ऐसा कह के चरणों में गिरे। अच्छा तो ठीक है, तुम मनुष्य योनि में जाओगे, पर 1 वर्ष में ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन देव 7 तो 1 वर्ष में मुक्त हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी को बहुत चाहते हो और उसकी आसक्ति वश इनको भी प्रेरित किया, ये तो 1 वर्ष में क्रमशः मुक्त हो जाएंगे, पर तुम्हें पूरे जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। दीर्घ काल तक तुम्हें मनुष्य योनि का दुख भोगना पड़ेगा। अगर भगवान का भजन नहीं तो ये दुख योनयः, दुख ही दुख है, देख लो ना। मैंने जो आवेश में आकर तुम लोगों को वचन बोले हैं, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसा ही होगा। अब सबके हृदय बहुत ही व्याकुल हुए। तब देववसु ने कहा, प्रभु जिसके कारण मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मृत्यु लोक में जाऊं, पर वो कारण मुझे ना मिले। समझ गए होंगे, जिसके कारण, अर्थात अब मेरा कभी जीवन में मृत्यु लोक में जाने पर ब्याह ना हो, मुझे संयोग प्राप्त ना हो। हाँ, ये तथास्तु, ऐसा ही। अब विचार किया कि मेरी मां कौन बन सकता है, वशुओं को गर्भ में धारण कर सके ऐसी कौन साधारण स्त्री थोड़ी हो सकती, मेरा पिता कौन बन सकता है। तब विचार किया कि अगर मेरी मां बनने की सामर्थ्य है तो भगवती गंगा जी में है। तो अष्टवसुओं ने गंगा जी का स्तवन किया, ध्यान किया। गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मां, हमें भगवान वशिष्ठ का शाप प्राप्त हुआ है कि जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य योनि को प्राप्त हो। कोई भी मनुष्य लोक की स्त्री इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि मुझ वशुओं को अपने गर्भ में रख सके। इसलिए आपको हमारे ऊपर कृपा करनी होगी और आप मेरे लिए इतना कि आप मुझे अपने गर्भ में धारण करें। पर मां, मुझे गर्भ में पहुंचाने वाला पिता भी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अब आप चयन करें मेरा पिता कौन होगा। जब गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की और गंगा जी ने कहा कि तुम 8 को मैं गर्भ में धारण करूंगी और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक को 7 को मुक्त कर दूंगी 1 वर्ष में,
पर एक को रखूंगी, तुम्हारे पिता का चयन मैं करूंगी और तुम्हें संबोधन भी कर दूंगी। गंगा जी मुख्यतया ब्रह्मलोक में ही विराजमान, ब्रह्मा के कमंडल में, जो भगवान वामन का चरणोदक उन्हीं से। एक महाभिष नाम के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाक वंश में हुए थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 अश्वमेध करने वाला यज्ञ, वो इंद्र पद का अधिकारी होता है। 1000 अश्वमेध, 100 राजसू यज्ञ करके महान पुण्यों को प्राप्त किया था। वो ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, महाभिष नाम के राजा। बड़े बड़े सब ब्रह्म ऋषि वहां विराजमान थे। इसी समय भगवती गंगा जी पधारी उस सभा में, और हृदय में बात थी वसुओं को गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन। वायु भगवान को गंगा जी ने इशारा किया कि हमारी जो आंतरिक चिंतन वृत्ति उसके अनुसार व्यवस्था करो। तो वायुदेव ने गंगा जी का ऊपरी वस्त्र थोड़ा सा हटाया। जो हटाया तो ब्रह्मा जी समेत समस्त ब्रह्म ऋषियों ने सर झुका दिया। लेकिन महाभिष देख ही रहे थे। गंगा जी अपार सौंदर्य, गौरांग वदन। ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाली, समस्त देवता ब्रह्म ऋषि सब सर झुकाए हुए हैं, लेकिन महाभिष गंगा जी को देख रहे हैं और गंगा जी महाभिष को देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम दोनों ने ब्रह्मलोक की मर्यादा का तोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी गंगा पधार रही और तुम सर ऊंचा करके देख रहे हो? जाओ, मृत्यु लोक को प्राप्त हो, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं। और गंगा जी से कहा कि तुम्हारी दृष्टि इन पर क्यों गई, इसलिए तुम भी मृत्यु लोक में जाओ और इनका वर्ण करो। वो खोज ही रही थी कि इन वसुओं का पिता बनने का कौर। तो ब्रह्मलोक में विराजमान महान तपोनिधि पुण्यात्मा महाभिष। जब ब्रह्मा जी ने गंगा जी को और महाभिष को ऐसे वचन कहे, जिनको शास्त्रीय भाषा में शाप कहा जाता है, राजा महाभिष बड़े ही तपस्वी तेजस्वी थे। इनके पिता हुए प्रतीप, और ये पुत्र रूप में उनसे जन्मे, जिनका नाम महाराज शांतनु पड़ा। ये बचपन से इतने सिद्ध महापुरुष थे कि जैसे कोई बूढ़ा जा रहा छू ले, वो तत्काल लकड़ी फेंक दिया, जवान हो गया। महान गंगा जी के पति बनेंगे। गंगा जी जिनको भगवान महादेव जी माथे पे धारण किए हुए हैं। महानदी गंगा महाभिषेक को जब देखा ब्रह्मलोक से गिर रहे, तो बीच में रोककर कहा, निराश मत होइए, जहां आप विराजमान थे उससे ऊंचे पहुंचाने का यह विधान बना है। तुम्हें अब भगवत प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र रूप में कोई और नहीं आ रहे, स्वयं वसु आ रहे हैं, अष्ट वसु। भावना से पर तुम मृत्यु लोक में जाते ही हमारी ये बात भूल जाओगे। तुम धैर्य पूर्वक जाओ, निराश मत हो। ये जो कुछ हुआ है सब मेरे विधान से हुआ है, क्योंकि अष्ट वसु ने गंगा जी से प्रार्थना की थी। भगवान के मार्ग और पुण्य तपस्या के मार्ग में बड़ा अंतर है। ये जो प्रायः सत्संग में कहते हैं, तया ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिना। ब्रह्मलोक से आ रहे हैं नीचे, ब्रह्मलोक से नीचे आ रहे हैं। अर्थात विश्राम भूमि ब्रह्मलोक भी नहीं है। विश्राम भूमि श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। वृंदावन विश्राम, यहां से कभी पतन नहीं होता। कैसी भी गलती हो जाए, हमारी लाडली जो सरकार को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे ब्रह्मा जी को आ गया ना, चलो जाओ हटो ब्रह्मलोक से। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा। और ब्रह्मा जी भी जिनकी आराधना करते हैं, वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी प्यारी जी की आराधना में रहते, इसलिए हम बाजी जीत गए, बाजी जीत गए।
अगर श्री जी के चरणों का शरणागत होकर के भी अब की काम नहीं बना तो मुझे लगता है कि फिर बनना ही बड़ा मुश्किल है, बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तपस्वी महापुरुष महाराज प्रतीप हरिद्वार में गंगोत्री में बैठ करके हजारों वर्ष तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई और उनकी गोद में आकर बैठ गए दाहिनी तरफ और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, मुझे स्वीकार कर सकते हो। उनका हां, हमारा हो भाग्य, पर आप जहां बैठी हैं वो स्थल पुत्री या पुत्र वधू का होता है, स्वीकृत है, आप हमारी पुत्र वधू बनो। इन्हीं प्रतीप से महाराज शांतनु का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनका, मैं तुम्हारी पुत्र वधू तो बनूंगी, पर अपने पुत्र को संबोधन करके पहले से ही बता देना, कभी हमसे ये प्रश्न ना करे कि तुम कौन हो, कभी हमारी क्रिया पर प्रश्न ना करे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर वो कभी भी हमसे प्रश्न कर देंगे, कभी भी हमारी क्रिया पर टोक देंगे, उसी समय मैं चली जाऊंगी और जाते जाते भी उनका महामंगल करूंगी। आपका जब पुत्र हो और वो चेतनायुक्त, तब ये बात उसको बता देना, मैं अचानक आकर के मिलूंगी। भगवती गंगा जी ऐसा कहकर के प्रतीप की गोद से अंतर ध्यान हो गई। बहुत काल तक प्रतीप की कोई संतान नहीं हुई। फिर यही महाभिष राजा उनके गर्भ में पत्नी के आए। जन्म होते ही पूरे नगर में एक आनंद था, सबका हृदय शांत था, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इनका नाम शांतनु रखा। बचपन से ही भगवती शोभा से संपन्न, तेजस्वी, स्वाभाविक इनकी गति थी कि इनको गंगा जी की धारा बड़ी प्रिय थी। आकर्षण होता है, भगवती आकर्षण होता है। वो सदैव धारा के किनारे ही घूमते रहते थे। जब इनकी यौवन अवस्था में वृत्ति हुई, शरीर हुआ, तो अचानक से पीछे से नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। मुड़ करके देखा, इतना तेज, इतनी सुंदरता, देखने से मूर्तिमान पवित्रता, गंगा जी मूर्तिमान पवित्रता। महाराज शांतनु तो जैसे कोई खिंचा हुआ वशीकरण से चलावे, ऐसे समीप आए। पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी तुम्हें कोई एक सुंदरी मिलेगी, तुम्हें ये प्रश्न नहीं करना कि तुम कौन हो, और तुम्हें ये कभी नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो। दो बातें उन्होंने कहा कि यदि तुम वही सुंदरी हो जिसे पिता ने संबोधन किया था, मैं नहीं पूछना चाहता तुम कौन हो, और मैं कभी नहीं रोकूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, पर यदि वही हो और मुझे स्वीकार करने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। बस इतनी बात हुई थी। बिना कोई प्रश्न उत्तर किए भगवती गंगा उनके साथ हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज शांतनु विराजमान, और जिनके महल में स्वयं गंगा जी पहुंच रही, वहां की पवित्रता क्या। पीछे वर्णन किया था कि ये सब गंगा जी का ही रचा हुआ विधान था, क्योंकि अष्टवसुओं ने वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक में जन्मने की बात गंगा जी से प्रार्थना की थी कि मुझे और कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, हे मां आप कृपा करो और मुझे अपने गर्भ में धारण करो। तो गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन ब्रह्मलोक में विराजमान महाभिष के रूप में श्री गंगा जी ने किया। वही भूतल पर प्रतीप राजा के पुत्र महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मलोकवासी महाभिष राजा। यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम सा सुखमश्नुते पुनर्युवाच भवति तस्मात् तम शांतनुम विदु इति तदस्य शांतनुत्वम। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने इनके प्रभाव को ज्योतिष के द्वारा देखा
यम यम कराभ्याम स्पृशति, जिसको ये छू लेंगे हाथ से तो जीर्णम सा सुख मस्नुते, भले उसकी जीर्ण अवस्था हो वो तुरंत जवान हो जाएगा और सुखपूर्वक पूरा जीवन रहेगा, उसे कभी अशांति छू नहीं सकती, परम शांति बनी रहेगी। इसीलिए इति तदस्य शांतनुत्वम, इनका नाम शांतनु रखा गया। बड़े ही प्रभावशाली बाल्यावस्था से ही थे। जब इनकी नौ किशोर अवस्था थी तो महाराज प्रतीप ने अपने पास बैठाल करके कहा कि मुझे जब मैं तपस्या कर रहा था हरिद्वार में तो एक देवी प्रकट होकर मेरे से बात कही थी कि जब तुम्हारा पुत्र यौवन अवस्था को होगा तो मैं समीप जाऊंगी, पर वो हमसे कभी कोई प्रश्न ना करे, वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। ध्यान रखना, तुम्हें यदि कभी दिव्य सुंदरी नवयुवती मिले और तुम उसके रूप से प्रभावित हो जाना तो जान लेना ये वही सुंदरी है। पर यच्च कुर्यान्न तत्कर्म सा पृष्ठव्या त्वया नघ मन योगाद भजंतीम ताम भजेथा इत्युवाचतम। वो जो कार्य करे कभी प्रश्न मत कर देना, कभी पूछ मत लेना कि तुमने ऐसा क्यों किया। यदि तुम पूछ लोगे तो उसी समय वो तुम्हारे पास से चली जाएगी। मेरी आज्ञा है। वो कौन है, क्या कर रही है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, ये कोई प्रश्न तुम्हारे नहीं होने चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा शांतनु जी को प्रतीप, उनके जो पिता थे, उन्होंने समझाया और उसी समय उनको राज्याभिषेक करके एकांत जंगल में निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। बुद्धिमान, परम प्रतापी, परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांति से मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतनु के समीप आ रहे। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गई, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोले, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया हूं। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान, इनकी तपस्या इतनी जोर की है कि ऐसी सुंदरी तो हमने देखी ही नहीं।
पर मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा कि तुम हो कौन। बस मेरी याचना है कि मैं आपका संग चाहता हूं। जब शांतनु जी ने ऐसी प्रार्थना की तो मधुर मुस्कान युक्त महायशस्विनी त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी उनके ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए उनसे कहा, यत्तु कुर्यामहं राजन शुभम वा यदि वा शुभम ना तद वारयितस्यामि न वक्तव्या तथा प्रियम। मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अप्रिय वचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं आपसे विलग हो जाऊंगी। निश्चय मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम। शांतनु जी ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल, उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रीय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा, आदेश कर दिया। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार में करूंगा। जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और महाभाग्यशाली, ऐसा कौन महाभाग्यशाली होगा जिन गंगा जी को भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं, त्रिभुवन जिनके नाम और आचमन अवगाहन से निष्पाप होकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य और भक्ति का स्वरूप है गंगा जी, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कैसा दिव्य सौभाग्य कि जिन गंगा जी का स्मरण अवगाहन दर्शन बड़े भाग्य से होता है, वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतन ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ, और वहां जाकर कहा, ऐ वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वसु हो। वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो। मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी, जाओ तुम अपने वसु स्वरूप को प्राप्त करो। ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया, तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतन भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक, और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चले। अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव
उवाच राजा दुखार्तः परीक्षन् पुत्रमात्मनः। जे भी चली तो महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रही, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। मावधि कश्य काशीत किम हिनत्सि सुतानिति पुत्रग्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। अय बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। अय पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया। कौन है तू? बड़े शांत भाव से, पुत्र काम न तेहन्मी पुत्रम पुत्रवताम वर जीर्णस्तु मम वासोयम यथा स समय कृतः। अय पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते इसीलिए कटु वचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं त्रिपथगामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातिनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए शांतन के। गंगा जी, बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वसुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए, उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया। ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववसु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए, 8वें को तुमने रोक दिया। अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्युलोक में रहेगा। तुम्हारे सिवाय ऐसा त्रिभुवन में कोई राजा नहीं जो मेरा संग कर सके। तुम वसुओं के पिता हो। मानवीय सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं कि इन वसुओं को गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की प्रार्थना से इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण करके तुम्हारा संग किया। मैंने पहले ही कह दिया था वसुओं से कि तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी। ये वसु हैं, कोई और नहीं है। मैं पुत्र घातिनी नहीं हूं, इनको शाप से मुक्त किया है। महान व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को मैं भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। इसमें 8 वसुओं का अंश है। ये जब संपूर्ण विद्याओं में कुशल हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहना। जब ये बालक मिले तो इसका नाम देवव्रत गंगादत्त, ऐसा नाम पुकारना। गंगा जी ने महाराज शांतन को जो अपना परिचय दिया तो अवाक हो गए। मेरी पत्नी के रूप में भगवती गंगा जी थी। अगर पहले बता देते तो शायद उनकी साहस वृत्ति इतनी ना पड़ती। महाराज बहुत उदास हो गए। देखते ही देखते पुत्र सहित गंगा जी अंतर्धान हो गई। सासमा षोडशाष्टौ च चतस्त्रोष्टौ तथा पराः रतिमप्नावन स्त्रीषु बभूव वन गोचरः। 16, 8, 4, 8 36 वर्ष तक गंगा जी के वियोग में वहीं वन में ही अधिक समय व्यतीत करते महाराज शांतन। वही गंगा जी का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। भारी वियोग हृदय में हुआ क्योंकि जब परिचय मिला तो अंतर्धान हो गई। 36 वर्ष
एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी। विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया। बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। अब तो दिव्य रूप गंगा जी का। दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी। पुरुष सिंह त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह अब आपका पुत्र है। यह महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला बालक है। देवता असुर कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो इसके सामने टिक सके। नीति को भगवान शुक्राचार्य जी से हमने शिक्षा दिलाई है और देवदानों वंदित भगवान बृहस्पति जी से इसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है। ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी से प्राप्त किया है। महाबाहु महात्मा ये पुत्र अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जमदग्नि नंदन महर्षि भगवान परशुराम जी का ये शिष्य है। अस्त्र विद्या में उनके समान ही है। मैंने पूर्ण करके इस पुत्र को तुम्हें दिया है। राजधर्म, अर्थशास्त्र, मोक्ष धर्म, समस्त धर्मों का यह महान पंडित है, ज्ञानी है। जाओ, ये तुम्हारे कुल की कीर्ति का वर्धन करने वाला होगा। अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे महाराज शांतनु की देवी गंगा अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा शिरोधार करके महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को राजधानी में लाए। हस्तिनापुर अमरावती के समान सुंदर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती। जे ही संपूर्ण प्रजा को पता चला कि शांतनु का अष्टम पुत्र जो गंगा जी ले गई थी वापस आया है, संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। बड़े ही सौम्य स्वभाव महात्मा, गुणवान, ज्ञानी, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ ऐसे युवराज को प्राप्त करके शांतनु जी को बहुत सुख हुआ और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया।
अति पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करके पिता शांतनु को अपार सुख हो रहा है कि अब मेरा जीवन आनंद में, राज्यभार संभालेगा और अपना जीवन में भजन करके समाप्त करूंगा, क्योंकि अब कोई कामना नहीं रह गई। पर सावधान रहना चाहिए, साधक को सावधान रहना चाहिए। हृदय की स्थिति ऐसी होने पर भी कि मेरे पर कोई कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास है तब तक साधक को कभी अपने को सिद्ध समझकर मनमानी बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके चरणों का आश्रय लेकर तुम चल रहे हो ये उनका प्रताप है। अगर अहम आ गया तो उन्हीं के चरणों की शक्ति से बलवान माया है। माया शक्ति भगवान की है, किसी और की नहीं है। तो परास्त होने में देर नहीं लगेगी। किसी और की होती तो परास्त न कर पाती, पर जैसे मम माया तैसे ममैवांशो, बराबर का खेल है। अगर अहंकार कर लिए तो गिर जाना पड़ेगा, या इतना विश्वास कर लिए कि अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। नहीं, यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भजु न विलंब करे। डरते रहो, कभी कोई हमारी वृत्ति को चुरा न ले। जो एक एक वृत्ति हम अपने आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करते हैं, उसे कोई चुरा न ले। महाराज शांतनु पूर्ण काम होकर युवराज पद पर वो विराजमान, और सब शास्त्रों का शस्त्रों का ज्ञान, बड़ी प्रसन्नता है। आगे चलकर ये सम्राट पद पर बैठे और अब वो एकांत सेवन करने लगे। एक दिन उनको ऐसी सुगंध आई कि खींचे चले गए उस सुगंध में, घ्राणेन्द्र में 4 योजन तक सुगंध जाती थी, योजनगंधा। खिंचते हुए उस सुगंध को लक्ष्य करके जब पहुंचे तो वहां देखा एक नौका में मूर्तिमान मानो सुंदरता विराजमान हो, ऐसे एक देवी विराजमान है। श्याम नेत्र हैं, किशोर अवस्था है। देखते ही महाराज का चित्त जो कह रहा था कि अब तो पूर्णता है, अब कुछ नहीं चाहिए, बदल गया। कश्य तुमश काचासी किंचा भीरु चिकीर्षसी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और यहां नाव में कैसे बैठी हो? चक्रवर्ती सम्राट है। खड़ी हो गई आसन से, नाव से प्रणाम किया और कहा, राजन आपका सदैव मंगल और कल्याण हो। मैं निषाद की कन्या हूं और मेरे महामनस्वी निषाद जो पिता हैं वो बिना शुल्क लिए यहां से आने जाने वाले ऋषियों की या जो भी आए जाए निशुल्क हम नौका की सेवा करती हैं। जैसे ये बोला महाराज शांतनु तो बिक गए, शब्द सुनकर, रूप देख करके, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण उदयपायन व्यास देव जी की माता हैं। भगवान का अवतार हो चुका है उनके गर्भ से। आगे स्वयं वर्णन करेंगे। अभी 9 यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ था कि भगवान पाराशर जी नदी से पार जाने के लिए नाव में बैठे, तो मस्तक पर देखा कि इसका तो संयोग है और इसके गर्भ से मेरे अंश से भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान व्यासदेव जी भगवान श्री हरि के अवतार हैं। उनका देवी, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि इसी समय तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। उनका भगवान, अभी तो मैं यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई हूं। तत्काल उनके अंदर यौवन अवस्था का आविर्भाव हो गया। भगवान, मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है। तत्काल योजनों सुगंध से आकृष्ट अभी आए ना महाराज शांतनु, सुगंध ही सुगंध। महाराज, दिन का प्रकाश है, भारी कोहरा पैदा कर, समर्थ भगवान पाराशर जी। महाराज, अगर गर्भ हुआ
तो हमसे फिर ब्याह कौन करेगा? कन्याओं में, पंच कन्याओं में तुम पवित्र कन्या रहोगी, महाराज गर्भ तो धारण करना पड़ेगा। नहीं, इसी समय प्रकट होगा, गर्भ भी नहीं धारण करना पड़ेगा। भगवान पाराशर जी की कृपा से उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी का प्रादुर्भाव, और प्रकट होते ही मृगचर्म कमंडल हाथ में लिया और प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि प्रकट हुए बच्चे हो, पाराशर जी बच्चा लेके चले, ऐसे नहीं, कमंडल लिया और बोले मां जब कभी आवश्यकता हो तब याद मात्र कर लेना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी की मां है। राजा शांतनु को ऐसा पूर्व का कुछ पता नहीं, और पाराशर जी ने तत्काल जो कन्या स्वरूप वही प्रकट कर दिया था। शांतनु उनके रूप, माधुर्य, सुगंध और वाणी भगवान व्यासदेव की मां है। सुनते ही मुग्ध हो गए, जैसे गंगा जी पर। तो गंगा जी के वियोग से जो हृदय की दशा हुई थी, वो देवव्रत गंगादत्त से मिलने पर पुत्र के थोड़ी शांत हो गई थी। फिर वही नवीन, बहुत सावधानी की जरूरत होती है। उपासक कभी ऐसा न समझ ले कि अब हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। हां, प्रभु की कृपा से मन प्रभु में लग गया, कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर सावधान, कभी भी कोई वृत्ति, वही दशा आ गई जो गंगा जी के वियोग में थी। सीधे उतरे नाव से, तुम्हारा घर कहां है? बताया। वहां गए, चक्रवर्ती सम्राट है। जे ही देखा निषाद ने कि महाराज पधारे, प्रणाम किया, अर्घ दिया, पूजन किया। महाराज मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे प्रतापी राजा यहां पधारे हैं, क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं? वो जो नौका में विराजमान युवती हो, तुम्हारी पुत्री है? हाँ महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री का वरण करता हूं और उसको मांगने आया हूं तुमसे। महाराज, ओहो, मुझे चिंता थी कि इतनी सुंदर पुत्री का वरण कौन, किसके साथ करूंगा, मेरे पास तो धन नहीं, संपत्ति नहीं। भगवान ने मेरी बात सुन ली। आप जैसा तेजस्वी, आप जैसा महान सम्राट स्वयं मांगने आया, ये तो मेरी पुत्री का भाग्य और मेरा भी भाग्य है। परंतु आप राज्य के अधिकारी मेरी पुत्री के नहीं, पुत्री का अधिकार मेरे हाथ पर है। तो अब मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना होगा, तब आपको पुत्री मिलेगी। राजा के रूप में आपका स्वागत कर लिया, पर पुत्री मांग रहे हो तो उसके लिए मेरे पास शर्त है। उस शर्त को पूरी करो और पुत्री को ले जाओ। यदि आप मेरी पुत्री को अर्धांग में विराजमान करना चाहते हो तो सत्य को सामने रखकर मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि इससे जो संतान होगी वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होगी। शांतनु ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गंगा पुत्र देवव्रत के स्थान को किसी को नहीं दे सकता। तुरंत वहां से चल दिए। अब हृदय में वही विरहाग्नि जो गंगा जी के अंतर्धान होने पर हुई थी। अब बोल सकते नहीं किसी से, हृदय जल रहा है एकांत में, बस कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। देवव्रत युवराज पद पर हैं और पूर्ण समर्थ हैं। मैं उनके भाग्य पर ऐसा नहीं कर सकता कि वो राजा ना बने और इसका पुत्र राजा बने, कभी नहीं कर सकता। अपने सुख के लिए ऐसा कभी नहीं कर। दुचित हो गए, इधर ये भाव और उधर उस रूप और वाणी को सुनने के बाद बिक गए महाराज शांतनु। रोज का रोज शरीर बीमार होने लगा, अस्वस्थ होने लगे महाराज शांतनु। देवव्रत ने एक ही दृष्टि में देखकर पहचान लिया कि कोई आंतरिक विषय है जिस पर महाराज अस्वस्थ हो रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया और कहा, पिताश्री आपका कुशल मंगल।
भूमंडल का क्या कोई ऐसा भी नरेश है जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा? आप आदेश कीजिए, अभी मैं उसको परास्त करके आपके चरणों में। या कोई आपकी ऐसी आंतरिक दुख वृत्ति है जो आप किसी को बता नहीं सकते? अब आपका मौन रहना ठीक नहीं। आपके स्वास्थ्य के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट पद पर हैं, आपको बोलना ही होगा, आपको हमसे बात करनी होगी। आपकी कांति मलिन हो रही है, आपका शरीर पीला हो रहा है, आप खिन्न हैं, साधारण बात तो है नहीं। ये कोई रोग नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं प्रतिकार कर सकता हूं आपके इस चिंतन का, पर आपको उत्तर देना होगा। शांतन ने कहा, बेटा इसमें संदेह नहीं कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं भारी चिंता में डूब गया हूं। कैसे तुम्हें बताऊं, तुम पुत्र हो, कैसे तुम्हें अपनी चिंता की बात बताऊं? पर जब तुम पूछ रहे हो तो तुम इस विशाल वंश के मेरे एक ही पुत्र हो। मुझे पूर्ण पता है कि तुम पुरुषार्थ में समर्थ हो। मुझे पूर्ण विश्वास है हस्तिनापुर के सिंहासन की योग्य भी तुम ही हो। पर मैंने एक नवयुवती देखी तो मैंने विचार भी किया कि अगर एक पुत्र पे कोई संकट आ जाए तो पूरा का पूरा सिंहासन खाली। इस भाव की पूर्ति के लिए भी, और मेरा मन भी आसक्त हो गया है, इसके लिए मैं द्वितीय विवाह करना चाहता था, पर ऐसी शर्त रख दी कि मैं उसे निर्वाह नहीं कर सकता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम आनंदित रहो, तुम शूरवीर हो, कभी किसी बात को सहन ना कर सको ऐसा नहीं। धैर्यवान हो, मेरी बात को छुपाओ और तुम राज्य सेवा में लगो। मैं संदेह में पड़ गया हूं, जब तक ये संदेह निवृत्त नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और कहा, साफ साफ बताओ। पिता ने बताया नहीं। किससे आसक्त हैं पिताजी, क्या शर्त है? तो उनका, मैं इतना जानता हूं कि कोई निषाद राज की कन्या है, पर शर्त क्या है मुझे पता नहीं। ये तो सारथी ही बता सकता है, क्योंकि महाराज का सारथी महाराज के साथ वहां तक गया था, हम सब पीछे ही थे। देवव्रत जी ने पिता के सारथी को बुलाया और प्रणाम किया, क्योंकि पिता के ही तुल्य सम्मान नहीं होता है, और कहा, महाप्राज्ञ अर्थात तुम परम ज्ञानी हो, जो मैं पूछ रहा हूं पिता के हित के लिए, राजा के हित के लिए पूछ रहा हूं, सत्य बोलना। किससे मेरे महाराज का अनुराग हो गया है? तुम सत्य परिचय बताना। और क्या शर्त है? उनका, महाराज वो कोई राजकुमार की कन्या नहीं है, राजा की कन्या नहीं है, वो एक धीवर की कन्या है, पर इतनी सुंदरी है कि मैंने भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी। आपके महाराज ने जाकर के मांगा स्वयं कि मुझे पत्नी के रूप में वरण करने के लिए अपनी कन्या दे दो, तो उसने शर्त रख दी कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का सम्राट पद स्वीकार करेगा। आपके पिताजी वहां से तुरंत चल दिए कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इसके बाद ऐसी दशा को प्राप्त है, अब आपको जैसा उचित लगे। देवव्रत ने समस्त वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और भी विशिष्ट अधिकारियों को, क्योंकि युवराज पद पर हैं, और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। जो ही निषाद ने देखा कि देवव्रत अपने मंत्रिमंडल के साथ पधारे हैं, विधिवत पूजा करके पृथ्वी पर माथा रख करके प्रणाम किया और कहा, आज मेरे भाग्य खुल गए कि आप गंगा पुत्र देवव्रत हमारी कुटिया में पधारे, अहो भाग्य। उन्होंने कहा, यहां मैं पूजा स्वीकार करने नहीं आया, याचना करने आया हूं। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी ये
कन्या चाहिए। महाराज वो तो स्पष्ट मैंने कह दिया था कि हमारी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। और महाराज शांतनु के आप अकेले पुत्र हैं, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, मुझे पता है। तो भला मैं अपनी पुत्री के पुत्र की रक्षा के लिए ऐसा वरदान क्यों ना मांगूं? कहीं आपकी भ्रुकुटी बिगड़ गई तो? ये कन्या मेरी नहीं है, ऐसा मत समझना कि निषाद की कन्या है। ये आर्य पुरुष की संतान है। ये गुणों में आपके समान है, जन्म भी आपके समान ही महापुरुषों से हुआ। इसका मछली के उदर में सत्यवती जी को निकाला था निषाद ने, इसीलिए पिता कहे गए। सत्यवती की योग्य अगर भूमंडल में है तो केवल महाराज शांतनु ही है, मुझे पता है। पर मैं बिना शर्त के नहीं दे सकता, इस शर्त का तुम्हें पालन करना होगा। क्योंकि मुझे पता है यदि आप गुस्सा हो गए तो आपका शत्रु चाहे गंधर्व हो या देवता हो या कोई दैत्य हो, आपके सामने टिक नहीं सकता। फिर सत्यवती का बालक अगर कोशिश भी करेगा तो राज सिंहासन के समीप भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि आप जैसा महारथी है। इसलिए मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकता जब तक आप या आपके पिता ऐसा वचन नहीं देते।